वृश्चिक राशि वालों, आपके जीवन का अब तूफानी सफर शुरू होगा। 20 अप्रैल सन 2026 से 5 दिसंबर सन 2026 तक का समय आपके जीवन में अचानक ऐसे बड़े बड़े बदलाव आएंगे जो आपने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। आपने बहुत ज़्यादा कष्ट झेले हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव करते हुए गए, मगर आपके जीवन के संकट अब अचानक से दूर हो जाएंगे। राहु एक ऐसा ग्रह है जो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। कलयुग का राजा है। जीवन में बड़े बड़े काम चुटकियों में करवा देता है। जीवन में हर इंसान चाहता है कि मैं अच्छा धन कमाऊं, अच्छा घर हो, जीवन में गाड़ी हो, सुख सुविधाएं हो, अच्छा परिवार हो, आमदनी के स्तर आते रहें तो जीवन काल आगे बढ़ता रहे। मगर जब ये चीज़ें नहीं होती हैं, व्यक्ति की सेहत खराब रहने लगती है, चिंताएं बढ़ जाती हैं, नौकरी का बार बार छूटना, व्यापार में मंदी आना, कर्जा हो जाना, ये सब चीज़ें जब होती हैं तो इंसान परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि अब मैं करूं क्या। राहु केतु अचानक करते हैं, जो भी कुछ करते हैं अचानक करते हैं। जीवन में बड़े बदलाव लाएंगे, जीवन में तरक्की देंगे तो अचानक देंगे, दुर्घटना देंगे, नुकसान कराएंगे तो अचानक करेंगे। पिछले 18 महीने से राहु आपके चौथे घर में चल रहे हैं और पिछले 18 महीने से केतु आपके 10वें घर में चल रहे हैं। अब मैं बताऊंगा कि 20 अप्रैल से 5 दिसंबर सन 2026 तक का समय राहु और केतु कैसे आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव आएंगे और कैसे आपके जीवन में बहुत प्रोग्रेस देंगे और कैसे आपका जीवन अब एकदम से बदल जाएगा। देखिए, वृश्चिक राशि वालों का स्वामी होता है वो होता है मंगल। मंगल और राहु का जो टकराव है उसमें राहु क्या है, स्ट्रिक्ट फल देते हैं। राहु का उतार चढ़ाव बंद होता है। मंगल के कहने पर ही राहु का प्रभाव बदल जाता है। राहु धुंध है, धुआं है, धोखा है। अगर शुभता को देखें तो अचानक धन प्राप्ति, प्रॉपर्टी से लाभ और जीवन में सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम से जुड़े हुए हैं, विदेशों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि राहु को विदेश का कारक माना गया है। विदेशी काम करते हैं। आज के समय में आदमी जॉब कर रहा है तो वो विदेशी जॉब कर रहा है, विदेशी कंपनियों से जुड़ा हुआ है, या आप कोई भी जॉब करते हैं उसमें भी तरक्की राहु के कारण ही होती है। और अगर आपकी जॉब पिछले महीनों से छूटी पड़ी है तो समझ लो राहु का दुष्प्रभाव है। इस समय की बात करें तो चौथा घर जो कि आपके सुख सुविधा का होता है, माता का होता है, जीवन में आर्थिक स्थिति को दिखाता है, इसमें राहु पिछले 18 महीने से बैठे हुए हैं। अगर हम बात करें तो सतविषा नक्षत्र के चौथे चरण में राहु महाराज बैठे हुए हैं। केतु की बात करें तो आपके 10वें घर में सिंह राशि में बैठे हुए हैं। आपने पिछले 3 माह में बहुत ज्यादा दिन में तारे देखे हैं, दिन में अंधेरा देखा है। उसका कारण रहा है कि 6 ग्रहों का महाविस्फोट, उसके कारण राहु ने भी 6 ग्रहों को ग्रहण लगाया है और राहु खुद भी कुपित हुआ है, क्योंकि राहु स्वतंत्रतावादी वाला ग्रह है। इसको गुलामियत, बंदिशें पसंद नहीं है। ये अपने नियम, कायदे, कानून खुद बनाता है। अब क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 में जो भी आपकी प्लानिंग थी वो लगा कि फेल हो गई, मगर वो फेल नहीं हुई है। इस बात से आप निश्चिंत रहें। अब उसके परिणाम आपको 20 अप्रैल से 5 दिसंबर सन 2026 के बीच मिलेंगे। देखिए, मैं जानता हूं कि आप चिंता में हैं। किसकी? अपनी, परिवार की, क्योंकि चौथे घर में जब राहु 6 ग्रहों के संग अपना महाविस्फोट उसने किया तो उसके असर तो आए। आपकी माता जी का स्वास्थ्य खराब हुआ, आपके पिताजी का स्वास्थ्य खराब हुआ, या आप चिंता में चले गए। अपनी संतान को लेके चिंता है, अपनी पत्नी को लेके चिंता है। अब आप ये सोच रहे हैं कि इनकी सेहत कैसे अच्छी होगी, या आपकी आमदनी रुक गई है। आप कोई व्यापार करते हैं उसमें घाटा हो गया, आप कोई नौकरी करते हैं उसमें भी नौकरी आप जो है मन लगा के कर नहीं रहे, या आपकी नौकरी छूट गई है। ये सब कारण आपके जीवन में हुए हैं। अगर हुए हैं तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। अब क्या है, राहु का 6 ग्रहों का महाविस्फोट खत्म हो गया है। राहु हो गए स्वतंत्र। सतविषा नक्षत्र के चौथे चरण में ये 2 अगस्त सन 2026 तक ही रहेंगे। उसके बाद 3 अगस्त सन 2026 से ये धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, सतविषा नक्षत्र को छोड़ देंगे, जो कि इनका मंगल का नक्षत्र है। मंगल के नक्षत्र में राहु स्ट्रिक हो जाता है। अगर आप तकनीकी सेवा से जुड़े हुए हैं,
सेना, फौज, मिलिट्री, इससे अगर आप जुड़े हुए हैं या इनमें जॉब करना चाहते हैं, कोई प्रशासनिक जॉब के लिए आपने ट्राई किया है तो उसमें जॉब लगने की पूरी चांसेस है। या किसी भी रूप में आप टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, दवाइयों से जुड़े हुए काम करते हैं, पैथोलॉजी चलाते हैं, या डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या किसी भी रूप में आप तकनीकी सेवा से यानी आप मोबाइल से संबंधित काम करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से कोई काम करते हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ 5 दिसंबर तक की डेट हमने इसलिए दी है क्योंकि 5 दिसंबर सन 2026 से सुबह के 7:44 पर राहु देव अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। 18 महीने बाद राहु जो है कुंभ राशि को छोड़ के और मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ क्या है, 20 अप्रैल से और 5 दिसंबर तक का समय इसलिए ज़्यादा पावरफुल होगा क्योंकि जब राहु केतु अपना राशि परिवर्तन करते हैं, अभी तो 5 दिसंबर का समय है, तो उसके 6 महीने पहले से ही आपको रिजल्ट देना स्टार्ट करते हैं क्योंकि राहु फास्ट ग्रह है, राहु चलता है उल्टा। इंसान का जब जन्म होता है तो वो सीधी दुनिया देखता है। जब इंसान का जन्म होता है, जब वो होश में आता है, पढ़ाई लिखाई करता है, तो वो दुनिया को सीधी नज़रों से देखता है, मगर राहु उल्टी तस्वीर दिखाता है। इंसान सीधी तस्वीर से चलता है मगर राहु उल्टी तस्वीर दिखाता है। आज के युग में तकनीकी युग इतना बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, मोबाइल का काम इतना बढ़ गया है कि राहु ने सबको मोबाइल का आदी बना दिया है। जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, चाइनीज़ रेस्टोरेंट चलाते हैं, उनके भी जो है अब सफ़र बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। जो लोग शेयर सेंसेक्स से संबंधित काम करते हैं और अनुभवी हैं, काफ़ी समय से वो कहीं ना कहीं परेशान हैं, तो उनकी परेशानी भी दूर होगी अगर आपकी कुंडली में राहु बलवान है। इस चीज़ को सोचिएगा। देखिए, आप तो राहु केतु से दौलत चाहते हैं, आप चाहते हैं कामयाबी, आप चाहते हैं उन्नति। वृश्चिक राशि वाले जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं कर्मठ, मंगल का प्रभाव उनमें होता है, दरिया दिल भी होते हैं, मगर ये कर्म भूमि को मानते हैं। ये क्या है, ये खोजी होते हैं, कर्मठ होते हैं और ये मन लगा के काम करते हैं। मगर आपको इस चीज़ को सोचना पड़ेगा कि राहु केतु का शुभ फल लेना है, आपको तरक्की लेनी है, जीवन में बड़ी बुलंदी लेनी है, तो आपको कहीं ना कहीं रिसर्च करनी पड़ेगी, खोज करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी, तब आपके जीवन में बड़े बड़े पड़ाव आप चुटकियों में पूरे कर लेंगे। अब आप कुछ करना चाहते नहीं है, सीखना चाहते नहीं है, राहु केतु से लाखों करोड़ों की दौलत चाहिए, तो वो कैसे मिलेगी? इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। राहु क्या है, धुंध है, धुआं है, आंधी है, जीवन में तकनीकी और टेक्नोलॉजी का कारक है। अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़ते हैं तो जीवन में बड़ी तरक्की आपके मुकद्दर और बुलंदी चूमती है। आपने अगर पुराने कभी पेपर दिए हैं, कोई स्टडी एजुकेशन, कोई जॉब को लेके कोई इंटरव्यू दिए हैं, तो उनका परिणाम 20 अप्रैल के बाद से आना स्टार्ट होगा। देखिए क्या है कि राहु ने जो ज्ञान लिया है वो गुरु से लिया है और बुद्धि बुद्ध से ली है। हम 20 अप्रैल को इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि 20 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश होगा। अब पुनर्वसु नक्षत्र को हम देखते हैं तो ये गुरु का नक्षत्र है और गुरु का नक्षत्र में गुरु के नक्षत्र भी जो है प्रवेश होगा, मतलब देवगुरु बृहस्पति का खुद का ही नक्षत्र है और उसी नक्षत्र में जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा शुभ होगा। अभी की बात करें, पिछले 13 महीने से आपके अष्टम भाव में गुरु चल रहे हैं। 8वें घर का जो गुरु है वो वीक हो जाता है। वो क्या करता है, फल तो आपको देता है मगर रुक रुक के देता है, क्योंकि अष्टम भाव को बहुत ज़्यादा अच्छा घर नहीं माना गया है। इस घर में बृहस्पति अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और पिछले 13 महीने से वो अपने सम्मित्र बुध के घर में चल रहे हैं और बुध के घर में बृहस्पति के फल अच्छे नहीं आते। अब क्या है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये रहेगा, जब 20 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति अपने ही नक्षत्र में पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे तो राहु और केतु के रिजल्ट अच्छे आएंगे, क्योंकि राहु महाराज देवगुरु बृहस्पति को अपना गुरु मानते हैं। दूसरा परिवर्तन होगा 2 जून सन 2026 से। अष्टम भाव से निकलकर देवगुरु बृहस्पति आपके 9th हाउस में यानी लक हाउस में आएंगे, जो कि 13 महीने बाद आ रहे हैं और आगे के 13 महीने तक देवगुरु बृहस्पति का और राहु का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा।
कारण क्या है कि मिथुन राशि से निकल के 2 जून सन 2026 से 7:44 सुबह के देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे। आपके अष्टम भाव से निकल जाएंगे जो कि अनिष्ट घर माना गया है, अशुभ घर माना गया है, और भाग्य स्थान में जो कि देवगुरु बृहस्पति का अपना ही घर है उसमें ये जो है चले जाएंगे। तो ये आप समझ लीजिए कि आपके तो वारे न्यारे होने जा रहे हैं। आपके जीवन के बड़े संकट, परेशानियां, अनिष्ट फल, किसी भी रूप में कर्जा, रोग, ऋण, शत्रु, आमदनी, हर तरीके से आपका ग्राफ ऊंचा होगा और परेशानियां जो मैंने बताई उनसे छुटकारा मिलेगा, क्योंकि भाग्य का बृहस्पति भाग्य के 9 द्वार खोलेगा। जो भी आपकी अधूरी आकांक्षाएं, जो आपके सपने हैं, जो आप संतान को लेके चिंतित हैं, उनकी सेहत को लेके, उनकी स्टडी को लेके, उनके कैरियर को लेके चिंतित हैं, वो सब चिंताएं दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके माता पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आगामी जो समय है ये शानदार साबित होगा। आपके जीवन के दुख दूर होंगे, हर तरीके की डिजायर्ड सपने आपके पूरे होंगे। बस ध्यान रखिएगा, इस समय को बैठने में गंवाना नहीं है। देखिए, राहु केतु शनि तभी शुभ फल देते हैं जब आप कर्मों से जुड़ें, कहीं ना कहीं कोई टारगेट बनाएं, अचीवमेंट लेने के लिए थोड़ा सा पुश करें, मेहनत करें, प्रयास करें, सही दिशा में काम करें, तो आपके जीवन में जो आपके अधूरे सपने हैं वो अवश्य पूरे होंगे। और आपने जो पिछला जो समय आप याद मत करिएगा, उस समय को भूलने की कोशिश करिएगा, तभी आप आगामी रास्ते तय कर पाएंगे, आपको मंजिलें मिल पाएंगी। तो ध्यान रखिए, बहुत अच्छा समय है। 20 अप्रैल से लेके और 5 दिसंबर तक का समय आपके जीवन में अचीवमेंट लाएगा। देवगुरु बृहस्पति की भी कृपा रहेगी और राहु केतु महाशुभ फल देंगे। थोड़ा सा टारगेट बना के काम करिए और गुस्से को कम करिए, थोड़ा सा चिंताओं से हटिए और अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। कोई क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, उससे मतलब नहीं है, आपको अपने कामों से मतलब है। उसी से ही आपके जीवन में शुभता आएगी और मेहनत से डरना नहीं है। मेहनत करेंगे, सही दिशा में वर्क करेंगे तो कामयाबी अवश्य मिलेगी। और आपको अगर कोई दिशाओं में प्रॉब्लम आ रही है, आपको लग रहा है कि आप क्या करें क्या ना करें, किस तरीके से अपने जीवन में आगे जो है कामों में तरक्की करें, आपके जीवन में कोई भी समस्या आ रही है तो फिर कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाएं। अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है, स्वास्थ्य से संबंधित, परिवार से संबंधित, संतान से संबंधित, धन से संबंधित, नौकरी व्यापार से संबंधित, तो हमारा चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं और अपना कुंडली विश्लेषण अपॉइंटमेंट लेके करवा सकते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार रिश्तेदारों में व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करिए और कमेंट में जय महादेव, जय गुरुदेव, जय राहुदेव अवश्य लिखिए।